नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया और बुधवार 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि बीजेपी, एसपी के अलावा बीएसपी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा है। पहली बार एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाया है। सीएम योगी एक एक सीट की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन झारखंड के रण में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। हिंदू बटा था तो मंदिर तोड़े गए थे। हमें जातियों में बंटना नहीं है। बीजेपी सरकार में लव जिहाद नहीं हो सकता। बीजेपी सरकार में लैंड जिहाद नहीं हो सकता। जो करेगा वो अपना जहन्नुम का टिकट काटेगा। तो झारखंड के रण में सीएम योगी ने यहां पर हुंकार भरी। नाला विधानसभा में सीएम की आज रैली हुई। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं मथुरा में। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि माधव चंद महतो को भारतीय जनता पार्टी ने नाला विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बना के उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि जो लोग नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं वो याद रखें, उनकी कुर्सी के लिए उन्हीं लोग सुरंग खोद रहे हैं। नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए मदद करिए। शंभुल राणा पहली बार चुनाव में लड़ने आपके बीच में आई हैं और ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही हैं। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े, दलित, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है, आदिवासी भी शामिल हैं। इसीलिए मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पर प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। साइकिल के सफाई लौटने का वक्त आ गया है। सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में, और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जनता ने
दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है उस पर बैठे और सीधा सफाई के लिए प्रस्थान कर जाए। कानपुर के सीसामऊ में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। संगीत सिनेमा के पास से डिंपल यादव के रोड शो की शुरुआत हुई। रोड शो चंद्रिका देवी चौराहा, हलीम कॉलेज होते हुए रूपम चौराहा पहुंचकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान डिंपल यादव से हमारे सहयोगी अमित गंजू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। चुनाव में आज आखिरी दिन धुआंधार प्रचार हो रहा है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना रोड शो किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और सांसद डिंपल यादव भी रही, जिन्होंने इस माहौल को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं इस बाई इलेक्शन को एंटायर अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ? मैं समझती हूँ लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है समय के साथ। जिस तरह 2024 में कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हराना इसीलिए क्योंकि वो हर तरह के शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी पूरा सहयोग लेते हैं। लेकिन जहाँ यह बात परिमाणित हुई कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है, तो मैं समझती हूँ लोगों का उत्साह और जोश और बढ़ गया है और जो परिणाम रहेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैम, करहल की अगर बात की जाए या कानपुर के सीसामऊ जहाँ 22 साल से एक छत्र राज सपा का था, कैसे आप देख रहे हैं? मैं समझती हूँ बहुत अच्छे वोटों से करहल भी जीतेंगे और सीसामऊ भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? कटोगे, बटोगे, छटोगे, हटोगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ इस तरह की जो भावना से जो ये लोग बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इनके मन में क्या है। जहाँ इनके नेता बटोगे, छटोगे और बदला लेने की बात करते हैं और काम भी करते हैं, ये देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सांसद डिंपल यादव थी, जो आज प्रचार के लिए आई। उनका साफ कहना और मानना है कि समाजवादी पार्टी की इस बाई इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत होगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी गठबंधन में आरएलडी मीरापुर सीट से लड़ रही है। आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया और पूरे इलाके में प्रचार किया। बीजेपी सांसद रविकिशन ने सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया। सीसामऊ पहुंचे रविकिशन ने शहर के कई इलाकों में रोड शो निकाला और लोगों से संवाद किया। रविकिशन ने बीजेपी समर्थकों के बीच अपने संबोधन में कहा कि बिना जाति में बटे वोट करने के लिए एकजुट होना है। जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही है, ये अद्भुत मौका है। हमें जीत निकाल का प्रश्न है। बस ये निवेदन है, हिंदू बनकर वोट करना, जाति नहीं बनना, हमारे पास ही बनकर नहीं जाना। बेटा निवेदन है। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी भाभी और उसकी 3 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। घटना वेब सिटी थाना क्षेत्र के बमहेटा की है। आरोपी देवर जीशान बेगूसराय का रहने वाला है। दुबई जाने के लिए वो गाजियाबाद में अपने भाई के पास आया था। भाई के काम पर जाने के बाद उसने अपनी भाभी शाहीन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद 3 महीने की भतीजी को भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मौके से फरार है। हत्या किस वजह से की गई अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश तेज कर दी है। दिनांक 18/11/24 को ग्राम बमहेटा थाना वेब सिटी से सूचना प्राप्त हुई कि महिला शाहीन परवीन पत्नी बुरहान उम्र 34 वर्ष व उनकी 3 माह की बेटी आफिया की हत्या उनके देवर जीशान द्वारा कर दी गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। हत्या का मोटिव ज्ञात नहीं है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। बागपत में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी के बंटवारे को हत्या की वजह बताया जा रहा है। घटना बड़ौद कोतवाली क्षेत्र लोहारी गांव की है। कृष्णपाल का छोटे बेटे हरेंद्र के साथ जमीन बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। कृष्णपाल ने जमीन में अपने छोटे बेटे को हिस्सा नहीं दे रहा है। खेत में ट्यूबवेल पर हरेंद्र ने अपने पिता के सिर में फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया।
हत्या के बाद आरोपी बेटे ने खुद थाने जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। भोर में लगभग 5 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि लुहारी गांव में एक कृष्णपाल नाम व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिनकी लगभग 66 साल है। मौके पुलिस पहुंची, जानकारी कि उनका बेटा हरिंदर, जो छोटा बेटा, उसने उनकी हत्या की है। हत्या का जो मोटिव कुछ इस प्रकार से था कि उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी ज़मीन बड़े बेटे के नाम कर दी थी और छोटा बेटा हरिंदर ज्यादा करता था इनसे। रात में इनका झगड़ा हुआ और भोर में वो फावड़े से इसने प्रहार किया, जिससे इनके सर पे लग गई। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी हम लोग गिरफ्तारी कर लिए हैं और पंचामर का उसमें कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में शादी से ठीक एक दिन पहले घर में मातम पसर गया। डांस करते करते दूल्हे की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव भोजपुर का है। शिवम की बारात आगरा जानी थी। परिजनों के साथ शिवम डांस कर रहा था। वो अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परिजन उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से शिवम की मौत हो गई। मेरे बैठा बैठा एकदम गिर गया नीचे, तो मैंने उठाया तो देखा तो उसकी उस टाइम में डेथ हो गई। साइलेंट अटैक था, तो हम हॉस्पिटल ले गए थे। जौनपुर में हिंदुओं को ईसाई बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर छापा मारकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला मड़ियाहू थाना क्षेत्र के सरदारगंज कस्बे का है। सदरगंज पश्चिमी मोहल्ले में विनोद शिल्पकार के घर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। गरीब हिंदुओं को बीमारी ठीक करने और चमत्कार का झांसा दिया गया था। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अंतर्गत सदरगंज पश्चिमी मोहल्ले में यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां विनोद शिल्पकार के मकान में कुछ लोग बाहर से आकर के और जो लोकल लोग हैं उनको दिग्भ्रमित करके और धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके मौके से ये काम जो करा रहे थे उन लोगों को पकड़ा। कुल 8 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। बलरामपुर पुलिस ने चोरी के दौरान महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर बचराज पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने गहने, कैश और कार बरामद की है। 12 नवंबर की रात सुदर्शन जोत गांव में चोरी के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने सरोज सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में दर्जनों केस दर्ज हैं। हाथरस में बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में नगला ब्राह्मण गांव के पास हुआ है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। महोबा में बिजली विभाग के लाइनमैनों के साथ मारपीट की गई। बिजली घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है। मामूली कहासुनी में माजिद अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लाइनमैनों पर लाठी डंडों से मारपीट की। सरकारी दस्तावेज फाड़े गए और जान से मारने की धमकी दी गई। लाइनमैनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ में घर के बाहर शराब पीने का विरोध करने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर का है। मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सर, श्यामनगर में खूनी संघर्ष हुआ है, क्या पूरा मामला है? नहीं, कल देर शाम थाना लिसाड़ी गेट के श्यामनगर में 2 पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी। जब जानकारी की तो पता चला कि इनकी जो मारपीट है आपस में ये शराब पीने को लेकर हुई थी। एक दूसरे पक्ष के घर के सामने शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसमें जब विरोध किया गया
उसके बाद दूसरे पक्ष में उनके पहले पक्ष पे मारपीट की है, इनके साथ मारपीट की है। इसमें 5 लोग घायल हैं एक पक्ष से और इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में लापता 22 साल के लड़के का कंकाल गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। कपड़ों से परिजनों ने शिनाख्त की। अमित शुक्ला 8 नवंबर से लापता था। घटना मंजिला थाना क्षेत्र के गोटिया गांव की है। पुलिस हत्या समेत तमाम पहलुओं पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महोबा में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव काली माता मंदिर के हवन कुंड में पड़ा मिला। हरचरण सिंह पनवाड़ी कोतवाली क्षेत्र के बैंदो गांव के रहने वाले थे। परिजनों का आरोप है कि 15 नवंबर को पड़ोस के गांव का एक शख्स उन्हें बाइक से ले गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। शव के पड़े होने की सूचना थाने पे प्राप्त होने पर थाना कोतवाली महोबा की पुलिस तत्काल मौके पे आई और शव की शिनाख्त हरचरण अहिरवार सनाफ मिहीलाल, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष, ये बेदो ग्राम थाना पनवाड़ी महोबा के रहने वाले हैं के रूप में हुई। शव का पंचायतनामा मुरतब कर वास्ते पीएम भेजा गया है। प्रकरण में सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। मौके का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा भी किया गया है। लखनऊ से खबर है, स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई है। झांसी अग्निकांड के बाद अहम फैसले। बैठक के बाद डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। सभी अस्पतालों का ऑडिट दोबारा होगा। निजी अस्पतालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। वार्ड में एक्सटेंशन बोर्ड नहीं रखेंगे। 24 घंटे के स्टाफ वार्ड में मौजूद रहेगा। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। निजी अस्पताल से वीसी के जरिए बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठक यहां पर की है। स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक यहां पर हुई है। झांसी अग्निकांड के बाद अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई हिरासत में। कैलिफोर्निया पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया है। भारत में मोस्ट वांटेड है लॉरेंस का भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल मुंबई पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। उसे कैलिफोर्निया की स्थानीय पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरह से अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें तो अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजधानी दिल्ली, मुंबई में भी कई मामले दर्ज थे। और अगर मामलों की अगर बात करें तो फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देना, उन्हें जान से मारने की कोशिश करना, इसके साथ साथ कई अन्य मामलों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के द्वारा जिस तरह से गैर जमानती धारा के तहत उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया था और इस मामले की जानकारी कैलिफोर्निया पुलिस को भी दी गई थी। और पिछले कुछ दिनों के दौरान में लगातार उसे भारत में लाने की जो प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा उन तमाम मामलों की जानकारी विदेश मंत्रालय के माध्यम से कैलिफोर्निया पुलिस को दी गई थी और इसके साथ साथ उन तमाम डोजेस को भी दिया गया था कि किस तरह से अनमोल बिश्नोई के खिलाफ तमाम मामले हैं। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े मामले में उसके गुर्गों के द्वारा जिस तरह से अनमोल बिश्नोई जिस तरह से विदेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी लगातार देश के अंदर में तफ्तीश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि अनमोल बिश्नोई से जुड़े हुए कनेक्शन मामले में कई अलग अलग गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कैलिफोर्निया पुलिस के द्वारा इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। नोएडा से बड़ी खबर है। बहलोलपुर गांव में गिरी है बिल्डिंग के पास में हो रही थी नींव की खुदाई। मलबे में दबे 2 लोगों का रेस्क्यू। एक और शख्स के मलबे में दबे होने की आशंका। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक मंजिल बताई जा रही है। बिल्डिंग थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मलबे में दबे 2 लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया गया। सोनभद्र के चौपन इलाके में भारी मात्रा में सोन नदी में दवाइयां पड़ी मिली हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और दूसरी जरूरत की दवाइयां नदी में मिलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिस जगह ये दवाइयां मिली हैं उससे 200 मीटर दूरी पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी कुछ समय पहले एक स्कूल में भारी मात्रा में आयरन की गोलियां भी जली हालत में मिली थी। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मारपीट हुई है। श्रद्धालुओं और मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट हुई है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 का है। गाजियाबाद में बुजुर्ग विधवा को डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है। पीड़िता लज्जा के पास 11 तारीख की सुबह व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले खुद को पुलिस वाला बताकर महिला के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। उन्हें बताया गया कि पूर्व सीजीआई के सामने उन्हें वीडियो कॉल कर पेश किया जाएगा। महिला से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। महिला ने 20 लाख रुपए उनके बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद महिला से दोबारा 29 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके लिए महिला अपनी एफडी तुड़वाने गई तो बैंक वालों ने उन्हें सतर्क किया। इसके बाद महिला ने केस दर्ज कराया। पहली बार में ट्रांसफर किए गए 20 लाख रुपए में से पुलिस ने 6 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 10 और 12 के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन करके बताया गया है उनके खाते जो है मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। पुलिस इसलिए उनके खाते को जांच कर रही है और उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट निकल गया। ऐसे बोल के उनको अपने उसमें लिया है, प्रभाव में लिया है और उनको डराया धमकाया और उनको ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट के वो बहाना बना के उनको वीडियो कॉल में अपेयर करा के ऑपोजिट में वो अपने खुद वर्दी वगैरह पहन के बैठे हैं, जो साइबर ठग हमेशा करते आए हैं। ऐसे करके अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट्स में इनसे 20 लाख के करीब इन्होंने हड़प लिया है। महाकुंभ 2025 के लिए जमीन का आवंटन शुरू। अखाड़ों को जमीन आवंटन किया गया। पहले दिन 10 अखाड़ों को जमीन दी गई है। शैव परंपरा के 7 और उदासीन परंपरा के 3 अखाड़ों को जगह दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। महाकुंभ 2025 के लिए जमीन का आवंटन शुरू हो गया है। अखाड़ों को जमीन आवंटन किया गया है। पहले दिन 10 अखाड़ों को जमीन दी गई है। यूपी एटीएस को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस ने देवबंद में बम धमाके के 25,000 के इनामी आरोपी आतंकी को 30 साल बाद श्रीनगर से धर दबोचा है। साल 1993 में 2 पुलिसकर्मियों पर ग्रेनेड हमला किया गया था। आतंकी मुस्तफा बानी साल 1994 में जमानत के बाद ही फरार हो गया था। सुरक्षा बलों से बचने के लिए हुलिया और नाम बदलकर अलग अलग स्थान पर रह रहा था। बता दें कि देवबंद के रेती चौक पर 1993 में यूपी पुलिस के कांस्टेबल कन्हैया लाल और कांस्टेबल अर्जुमन अली की ड्यूटी थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर ग्रेनेड फेंक दिया गया था। इसमें दोनों पुलिसकर्मियों के अलावा देवबंद निवासी प्रकाश और सुखवीर भी घायल हो गए थे। ये मामला देवबंद थाने में दर्ज हुआ था। कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका था और अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर रह रहा था, जिसके आधार पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसके बाद ये जेल गया था। जेल से जब ये बाहर आया तो ये अपनी तारीख पर नहीं जा रहा था और 30 वर्षों से माननीय न्यायालय के आदेशों का अवहेलना कर रहा था, जिसके बाद 20 मई 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किए थे, जिसके उपरांत कल 17 तारीख को एटीएस सहारनपुर यूनिट एवं थाना देवबंद की संयुक्त टीम द्वारा इसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्नाव में नगर पालिका परिषद प्रतिनिधि और सभासदों के बीच मारपीट हो गई। जमकर हंगामा हुआ। सभासद दिनेश विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर चेयरमैन कक्ष में पहुंचे थे। चेयरमैन पति प्रवीण मिश्रा और सभासद के बीच तीखी झड़प हो गई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। सभासद ने चेयरमैन पति पर कार्रवाई की मांग की है। मामला नगर पालिका परिषद ऑफिस का है। चेयरमैन के प्रतिनिधि जो है भानु मिश्रा जी आए और हम लोगों से बातचीत में ये कह दिया कि काम तुम्हारा नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये कह के हम लोग भी गुस्से में जो है मीटिंग छोड़ के जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसने गाली दिया। उनकी पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। उनके 50 आदमी कम से कम बाहर पहले से खड़े थे।
हमेशा और आते ही उन्होंने निकलते ही कमरे से हम लोगों पे हमला कर दिया। उसके बाद हम लोग धरने पर बैठ गए ज़मीन पर, फिर उनके और अन्य गुंडे आए और हम लोगों को दौड़ा कर पूरी नगर पालिका में मारा गया। अब CCTV कैमरा मारने में यहाँ पे कई ठेकेदार थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।